Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is acids and bases. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Acids and bases. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एसिड्स एंड बेसिस आइडेंटिफाई करना बताऊंगी और उनसे रिलेटेड बताऊंगी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एसिड एंड बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। सबसे पहला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एसिड्स आर हाइड्रोजन आयन डोनर, फॉर एग्जांपल HCl dissociate into H ion plus Cl negative. According to Arrhenius concepts, एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट होते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो एसिड्स आर हाइड्रोजन आयन डोनर। फॉर एग्जांपल HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव आयन में और क्लोराइड नेगेटिव आयन में। तो ये एक एसिड है, इसलिए हाइड्रोजन आयन डोनर है। On the other hand, bases are hydroxyl ion donor. For example, NaOH gives us sodium plus OH negative. बेसिस किसे कहते हैं? जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaOH है, हमने एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में लिया है, तो NaOH डिसोसिएट होकर फॉर्म करेगा सोडियम प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। चूंकि OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बेस है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। HCl hydrochloric acid is acid. NaOH sodium hydroxide is a base. Lowry-Bronsted concept. According to this concept, acids are proton donor. For example, sulfuric acid dissociate into 2 hydrogen plus sulfate ion. लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो प्रोटॉन बन जाता है। तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। फॉर एग्जांपल ये है H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ये डिसोसिएट हो रहा है 2 प्रोटॉन्स में और एक सल्फेट आयन में। तो H2SO4 sulfuric acid is an acid that donate protons. Bases are proton acceptor. For example, ammonia in aqueous solution dissociate into ammonium ion plus OH negative ion. लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में लिया है। ये डिसोसिएट हो रहा है अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। चूंकि वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो एक हाइड्रोजन अमोनिया एक्सेप्ट करेगा, अमोनियम आयन बनाएगा। तो इस तरह अमोनिया बेस है लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक। According to Lowry-Bronsted concept, acids are proton donor, bases are proton acceptor. Lewis concept. Acids are electron pair acceptor and bases are electron pair donor. Lewis concept क्या कहता है कि एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर रिच होते हैं। यहाँ पे एक सैंपल है अमोनिया प्लस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की।
इनके दरमियान रिएक्शन होगा। यहाँ पर अमोनिया का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास एज अ लोन पेयर है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये लोन पेयर BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जिसमें बोरॉन के साथ 3 फ्लोराइड अटैच्ड हैं, तो बोरॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एज एन एसिड एक्ट करेगा। अमोनिया का नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो एज अ बेस एक्ट करेगा। रिएक्शन होगा, ये लोन पेयर अपना नाइट्रोजन डोनेट करेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा NH3 और BF3 के दरमियान। तो इस तरह से अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है यानी बेस है, BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है यानी एसिड है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की खुसूसियात। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, सोर का मतलब है ये खट्टा टेस्ट होता है एसिड्स का। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डिप करें तो वो रेड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगी तो वो रेड ही रहेगा। pH of acid is less than 7. pH एक स्केल होता है 0 से 14 तक का। अगर किसी सब्सटेंस की pH 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। एसिड की pH लेस देन 7 होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस जो हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिस जो है रेड लिटमस पेपर को अगर डिप किया जाए बेसिस में तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ब्लू में लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर में अगर डिप किया जाए बेस को तो वो ब्लू ही रहेगा। pH ऑफ बेसिस इज ग्रेटर देन 7, जैसा कि मैंने बताया कि 0 से 14 तक pH स्केल होता है, उसमें 7 pH न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की होती है, 7 से कम pH एसिड्स की होती है और बेसिस की pH 7 से ज्यादा होती है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, strong acids dissociate completely in aqueous solution. For example, HCl dissociate into H ions plus Cl negative ion. स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर के सॉल्यूशन में डिसोसिएट कंप्लीटली होते हैं। फॉर एग्जांपल ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन प्लस में क्लोराइड नेगेटिव में। तो यहाँ एरो शो कर रहा है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ऑन द अदर हैंड weak acids dissociates partially in aqueous solution. For example, acetic acid dissociate into acetate ion plus hydrogen ion. Weak acids जो होते हैं वो aqueous solution में partially dissociate यानी थोड़े बहुत dissociate होंगे, यानी कुछ अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी एसिटिक एसिड रहेगा और कुछ डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन में और एक प्रोटॉन में, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। तो इन सॉल्यूशन में अनडिसोसिएट फॉर्म एंड डिसोसिएट फॉर्म इन इक्विलिब्रियम में है। तो इन्हें HCl is a strong acid, acetic acid is weak acid.
Strong and weak bases. Strong bases dissociate completely in aqueous solution. For example, KOH dissociate into potassium plus ion plus OH negative ion. इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में डिसोसिएट कंप्लीटली, पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हुआ एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम प्लस आयन में OH नेगेटिव आयन में, तो KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस. On the other hand, weak bases dissociate partially in aqueous solution. For example, ammonium hydroxide in aqueous solution produces ammonium ion plus OH negative ion. तो वीक बेस जो होगा वो डिसोसिएट होगा पार्शियल, यानी थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, कुछ अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, कुछ डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी मौजूद है और डिसोसिएटेड फॉर्म में अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन भी मौजूद है इक्विलिब्रियम में. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस. Neutralization. Reaction between acid and base to produce salt and water is called neutralization. For example, NaOH plus HCl gives us H2O plus NaCl. 2 potassium hydroxide plus sulfuric acid gives us potassium sulfate plus 2 water molecules. न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे और NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे. इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट करेंगे और पोटेशियम सल्फेट यानी सॉल्ट बनाएंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. एसिड्स विद एग्जांपल्स. विनेगर यूज्ड इन कुकिंग इज एसिटिक एसिड. जो हम विनेगर इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में वो एसिटिक एसिड होता है. HCl is the main constituent of gastric juice in stomach. हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है. उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है. Lactic acid is present in yogurt and other dairy products. दही में और दूध से बनी हुई अशिया में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. Ascorbic acid and citric acid are present in fruits like citrus fruits. Ascorbic acid जिसे विटामिन C कहते हैं और citric acid ये भी एसिड्स हैं जो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. Bases with examples. NaOH or caustic soda is used in manufacturing of soaps. सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं सोप की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. जो सोडियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स बनते हैं वो NaOH से बनते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिड्यूस एसिडिटी. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं वो एसिडिटी को रिड्यूस करता है. वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. वॉशिंग सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं क्लोथ्स वॉश करने के लिए यूज्ड होता है. In this way we can identify acids and bases. इस तरह हम एसिड्स और बेसिस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं.
दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।